सीमा पार दुश्मनों की हरकतों का जवाब अब और भी सटीक, तेज और घातक होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल हो रही है ATAGS, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है। ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसने अपनी लंबी मारक क्षमता और हाई प्रिसिजन फायरिंग से पाकिस्तान के बंकरों तक को हिला दिया है। यह सिस्टम न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रणनीति को भी जमीन पर उतार रहा है। बता दें कि भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी आधुनिकीकरण अभियान के तहत ATAGS को प्राथमिकता दे रही है, वहीं जो हमारे भारतीय सेना को और भी मजबूत कर देगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ATAGS? बता दें, ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो भारत की पूरी तरीके से स्वदेशी है और 155 मिलीमीटर 52 कैलिबरी की आधुनिक तोप है। इसे DRDO ने भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य है सेना में इस्तेमाल हो रही पुरानी 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर तोपों को बदल देना और भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी समझते हैं। सामान्य गोले से ये 35 से 40 किलोमीटर और HEBB गोले से 48 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। बर्स्ट मोड में 85 सेकंड में 6 गोले और 2.5 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता रखती है। वहीं प्रति घंटे अधिकतम 60 राउंड फायर करने की ताकत ATAGS रखती है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव तकनीक, जिससे कि मेंटेनेंस कम और विश्वसनीयता ज्यादा कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्वचालित सिस्टम है। गन लेइंग, गोला बारूद लोडिंग, इनर्शियल नेविगेशन और बैलिस्टिक कंप्यूटर। वजन की बात करें तो लगभग 18 से 19.5 टन 6x6 वाहन से आसानी से टो की जा सकती है और रेगिस्तान, पहाड़ी और अत्यधिक ठंडे इलाकों में प्रभावी संचालन। भविष्य में लॉन्ग एंड रेंज गाइडेड मशीन और ट्रक माउंटेड शूट एंड स्कूट वेरिएंट की क्षमता रखती है। बता दें कि मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 307 ATAGS और 327 हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स के लिए करीब 6,900 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी। और बता दें कि पहला रेजिमेंट जो है वो फरवरी 2027 तक सेना में शामिल हो जाएगा, जबकि पूरी डिलीवरी अगले 5 वर्षों में पूरी हो जाएगी। निर्माण में भारत फोर्स की हिस्सेदारी है 60% और टाटा की 40%। 2013 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुरानी 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर तोपों को बदलना है। और आपको बता दें कि ATAGS में 65% से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि गर्व की बात है और मेक इन इंडिया का एक मजबूत उदाहरण भी बनता है। भविष्य में ATAGS से लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशन फायर करने की क्षमता जो है जोड़ी जाएगी। इसके अलावा 8x8 वाहन पर आधारित ट्रक माउंटेड वेरिएंट भी विकास में है, जो कि शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ में युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनाती और मूवमेंट सुनिश्चित करेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ATAGS ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए इस ऑपरेशन में ATAGS को LOC और LAC पर तैनात किया गया था। इसकी 48 किलोमीटर की रेंज और सटीक फायरिंग से दुश्मन जो है उसके छक्के छूट गए थे। दुश्मन के ठिकानों को गहरा असर भी डाला था। ब्रह्मोस और आकाश जैसे सिस्टम के साथ मिलकर ATAGS ने पाकिस्तान की जमीनी और हवाई क्षमताओं को कमजोर करके रख दिया था और भारतीय सेना को मजबूत करके एक फायर सपोर्ट दिया था। कुल मिलाकर ATAGS आज भारतीय तोपखाने की नई रीढ़ बनकर उभरा है, जो कि दुश्मन को दूर से ही निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखता है। तो देखना होगा कि जब पहली डिलीवरी यहां पर आती है भारतीय सेना में, जब इसका पहला जो ऑर्डर है जब आता है, तो कितना ज्यादा बदलाव होगा और कितनी ज्यादा मजबूती हमारे यहाँ पे भारतीय सेना को मिलने वाली है। तब तक आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।